गुड मॉर्निंग माय ओल्ड डियर स्टूडेंट्स। गोपी कोचिंग क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बेसिकली ये जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो आपके चैप्टर नंबर सेकंड केमिस्ट्री में 10th क्लास के लिए बात कर रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट से होने वाला है। बेसिकली किससे होने वाला है? सॉल्ट से। तो आपने पढ़ा होगा एसिड के बारे में, आपने पढ़ा होगा बेस के बारे में, आपने सोल्ट के बारे में भी पढ़ा होगा इस चैप्टर के अंदर। तो हम बात करेंगे कि जब हम एसिड का रिएक्शन किसके साथ बेटा, एसिड का रिएक्शन देखते हैं या एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज हम किसके साथ देखते हैं बेटा, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज हम मेटल के साथ देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो एसिड होता है वो एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है बेटा, या तो ये क्या करेगा, सॉल्ट क्रिएट करता है प्लस H2 गैस प्रोड्यूस करेगा। बात समझ में आ रही है? देखा आपने कि मेटल के साथ में रिएक्शन करके, मेटल के साथ में रिएक्शन करके एसिड क्या करता है, सॉल्ट प्रोड्यूस करता है और H2 गैस प्रोड्यूस करेगा। ओके, ये आपने पढ़ा है, ये आपके सिलेबस में है जिसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा। लेकिन हम बात करेंगे कि एसिड मेटल के साथ तो बढ़िया रिएक्शन कर रहा है, बढ़िया सॉल्ट बना रहा है और बढ़िया H2 गैस प्रोड्यूस कर रहा है। बट अगर हम बात करें कि सर इसका बिहेवियर नॉन मेटल के साथ में कैसा है, ऑलराइट बेटा, तो देखते हैं नॉन मेटल्स के साथ में बेटा, किसके साथ में, नॉन मेटल के साथ में। तो नॉन मेटल के साथ में एसिड कैसे रिएक्ट करेगा, यानी कि इसकी दोस्ती कैसी है भाई। हमने देखा यहां पर तो एसिड और मेटल की तो क्या गहरा रिश्ता है, जन्म जन्म का रिश्ता बेटा। कैसा है? जन्म जन्म का रिश्ता है। कैसा रिश्ता बेटा? जन्म जन्म का। बहुत गहरी दोस्ती है, आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। बट बेचारे नॉन मेटल के साथ में इसकी क्या है, बनती नहीं है। दैट मीन क्या होता है कि एसिड और नॉन मेटल की कोई रिएक्शन नहीं होती है। देयर इज नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड नॉन मेटल। अब ऐसा क्यों होता है सर? नॉन मेटल ने क्या बिगाड़ा है एसिड का कि जो एसिड है वो मेटल के साथ तो बढ़िया रिएक्शन कर रहा है, ओके, लेकिन सर नॉन मेटल के साथ में बढ़िया रिएक्शन नहीं कर रहा है, या हाथ ही नहीं लगा रहा उसको, तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए एसिड क्या होता है आपको पता है। जैसे हम लेते हैं एग्जांपल, लेता हूं मैं यहाँ पे एक एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कॉन्सेप्ट आपको ये। ओके, तो जैसे हमने बात करी कि ये हमारा क्या होता है, HCl। अब HCl ने क्या किया, जब ये आपको पता है एसिड क्या करेंगे जब इसको सॉल्यूशन में डालो, या क्या करते हैं, एसिड का नेचर क्या होता है कि ये क्या देते हैं हमको, प्रोटॉन, दैट मीन H+ आए, और वो क्या हो गया, Cl- यानी क्लोरीन है। अब क्या होता है, H के पास में आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एक पे आता है और उसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है, एक होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दे देता है क्लोरीन को कि जाओ तुम ऐश करो। इलेक्ट्रॉन को क्या बोलता है कि जा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो इलेक्ट्रॉन तो चला जाता है अपनी जिंदगी जीने के लिए क्लोरीन के पास में, बट बेचारा ये रह जाता है अकेला। क्या रह जाता है? ये अकेला। दैट मीन इसको किस चीज की नीड है? दैट मीन इसको नीड होता है बेटा इलेक्ट्रॉन का। अब ये तो उसी के साथ रिश्ता तय करेगा ना अपना, उसी के साथ रिलेशन बनाएगा ना जो इसको इलेक्ट्रॉन दे। ऐसे किसी के साथ कैसे बना लेगा? ओके, अब हम बात करते हैं, हम इसका रिश्ता बनाने जा रहे हैं नॉन मेटल्स के साथ में। किसके साथ में? नॉन मेटल के साथ में। अब बेचारे नॉन मेटल को खुद को क्या होती है नीड, इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। ये लो भाई सब, दैट मीन क्या होता है कि नॉन मेटल खुद क्या चाहती है, मुझे इलेक्ट्रॉन मिले, मुझे इलेक्ट्रॉन दो। ओके, ये कौन चाहता है? नॉन मेटल। अब हमारा हाइड्रोजन भी क्या चाहता है, हमारा हाइड्रोजन भी चाहता है यार मुझे भी इलेक्ट्रॉन दो। अब बेचारा ये भी मांगने वाला, ये भी मांगने वाली या मांगने वाला, तो कैसे रिएक्शन होगा? ओके, अगर आपको रिएक्शन कराना है तो एक देने वाला होना चाहिए और एक लेने वाला। क्या देना और क्या लेना है आपको? आपको लेना तो है इलेक्ट्रॉन और देना भी क्या है, इलेक्ट्रॉन। बट यहां पर तो बेचारा ये भी लेने वाला और ये भी लेने वाली या लेने वाला। आई बात समझ में? तो इनके बीच में क्या होता है, इस वजह से रिएक्शन नहीं होता है। दैट मीन कभी भी ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दोनों के बीच में रिएक्शन हो ही नहीं सकती। तो दैट्स व्हाई कि एसिड का नॉन मेटल के साथ में केमिकल रिएक्शन संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं होता है। जबकि मेटल्स क्या होते हैं, देखो मेटल के साथ में कैसे रिएक्ट करेगा ये, मेटल्स यहां पर लिख देते हैं अपन, ये आई थिंक आपको यहां दिख जाएगा, यहां लिखता हूं बेटा ना, ये क्या करा मैंने, मेटल लिख दिया यहां पे। ओके, अब मेटल में अपन कुछ भी मान लो, सोडियम मान लो। अब क्या होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन दे देता है, इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये तो देने वाला है,
तो मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले, तो ये इजीली किसके साथ में रिएक्ट कर जाएंगे, ये इजीली रिएक्ट कर जाएंगे हाइड्रोजन के साथ में, क्योंकि इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई आपको? इस तरीके से आपका जो एसिड होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, और जो एसिड होता है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता। इस बात को आप ऐसा समझो कि दो पर्सन है, दोनों को बहुत गुस्सा आता है, एकदम बहुत गजब का गुस्सा आता है, दोनों को क्या आता है, दोनों बहुत एंगर पर्सन है कि ये लो, ये ऐसा कैसा कह दिया उसने, ऐसे कैसे मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहा, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे दोनों पर्सन से ही, दोनों पर्सन में कभी बन ही नहीं सकती, उन दोनों में कभी बातचीत नहीं होगी, बनेगी नहीं। लेकिन एक बेचारा कैसा है कि कोई बात नहीं, चलने दो, जाने दो, सब चलता है लाइफ में, लेकिन तो क्या होगा, बात बन जाएगी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये भी गुस्से में और नॉर्मल भी गुस्से में कि भाई सब ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, तो इस दोनों में कभी बात ही नहीं बनती है। ओके, तो दोनों, ये भी क्या चाहता है, ये भी सॉरी चाहता है, ये भी सॉरी चाहती है। अब ये भी हाइड्रोजन प्लस भी कहता है मुझे भी सॉरी दो, ये नहीं मुझे भी सॉरी दो, दैट मीन आप सॉरी बोलो, वो चाहता है आप सॉरी बोलो, कभी बात ही नहीं बन पाएगी। और बेचारे इधर क्या होता है, मेटल कि चलो कोई बात नहीं, आपको सॉरी चाहिए, मैं सॉरी दे देता हूं, सॉरी मतलब इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? तो अगर रिएक्शन करानी होती है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए, एक लेने वाला होना चाहिए और एक देने वाला, क्या, इलेक्ट्रॉन को देने वाला। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा है, जहां पर आप समझ सकते हो कि जो एसिड होता है वो मेटल के साथ में कैसे रिएक्ट कर रहा है, और जो एसिड होता है वो नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। ओके बेटा, आई होप कि ये वीडियो आपको बड़ा पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं केमिस्ट्री का अपन एक पूरा सा सिलेबस पूरा डाल दें यूट्यूब पे, तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर लिखें, यस आप करेंगे तो मैं आगे सोचूंगा वीडियोस बनाने की, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय देना पड़ता है बनाने के लिए। ओके, बट अगर आपको जेन्युइन आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं सर हमें इस तरह के वीडियोस और चाहिए अबाउट केमिस्ट्री, अबाउट बायोलॉजी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि वी नीड, जैसे ये बोल रहा है ना कि वी नीड इलेक्ट्रॉन, वी नीड इलेक्ट्रॉन, वैसे आप बोलो वी नीड वीडियोस, तो अपन बनाएंगे। ओके,